मॉनसून आ हियर, यानी कि वर्षा ऋतु आ गई है। और आपको पता ही है कि अभी बीमारियां ज्यादा फैल रही है। तो आइए बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम बीमार कम पड़े। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि और आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतुचर्या पे कि मॉनसून में हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे बीमारी कम हो। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में होता है वही हमारे शरीर में होता है। जैसे ब्रह्मांड में अभी वायु यानी कि हवा तेज चल रही है, वैसे ही हमारे शरीर में भी वात की वृद्धि होती है। जैसे ब्रह्मांड में मॉइस्चर ज्यादा है, वैसे ही हमारे शरीर में भी मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो मॉइस्चर यानी कि भेज वाली होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर भी पानी की कमी नहीं पर पानी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो अग्नि होती है वो थोड़ी मंद हो जाती है और उसी के कारण डाइजेशन इश्यूज होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारा खाने के बाद भी पेट भारी रहता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, भूख जैसी पहले लगती थी वैसी भूख अभी नहीं लगती और साथ ही हमें खाने की कुछ इच्छा भी नहीं होती। तो क्या करें, आइए बात करें। वर्षा ऋतु में हमें खाने में लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जो हरी सब्जियां होती है वो कम लेनी है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स में ऑलरेडी मॉइस्चर ज्यादा होता है। यदि हम वो अभी लेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। तो उससे बेहतर है कि हम दूधी ले सकते हैं या फिर सरगवा ले सकते हैं, ऐसी सब सब्जियां ले सकते हैं। कठोर हो सके उतने कम लीजिए, और यदि आप कठोर ले रहे हैं तो उसमें वातशामक द्रव्य जैसे कि मेथी, हींग, लहसुन, अजमो वो सब डाल के ले, वो आपका वात नहीं बढ़ने देगा। फिर आप देखते हैं कि जैन के प्रदूषण, हमारे हिंदू के श्रावण महीना, फिर मुस्लिम्स का जो रोजा आता है वो सब अभी आता है, क्योंकि फास्टिंग बेस्ट है। अभी हमें ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि ऑलरेडी डाइजेशन नहीं हो रहा है। ज्यादा खाएंगे तो इनडाइजेशन, उसके ज्यादा डिजीज होते रहेंगे। तो हो सके उतना फास्टिंग करें। फिर एक बेस्ट ट्रीटमेंट है आरोग्य जल। आयुर्वेदा में वर्णित आरोग्य जल लेने से आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। कैसे बनाते हैं आरोग्य जल? तो उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, एक बाउल में पानी लीजिए और उसको हाफ तक बॉईल करें और फिर पूरे दिन यही जल लेना है। यदि उसमें आप 2 पिंच शुंठी के डालेंगे तो वो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो शुंठी है वो विश्व भेषज है आयुर्वेदा में, यानी कि वो हर एक रोग में बेस्ट ट्रीटमेंट है। यदि हम उसमें शुंठी डाल के ले रहे हैं तो वो जल हमारा वात नहीं बढ़ाएगा, साथ ही जैसे कि इंडाइजेशन या तो फिर जो वात के डिसीज है जैसे कि जॉइंट पेन, वैसे सब डिसीज भी क्योर करेगा। फिर दिन में नहीं सोना है, क्योंकि दिन में सोने से आपका डाइजेशन नहीं होगा। फिर आप अजमो ले सकते हैं, खाना खाने के बाद अजमो और जीरा साथ में ले सकते हैं। और एक द्रव्य नहीं लेना है, वो है जामुन। हाँ पता है अभी उसकी सीजन है तो खाने की बहुत क्रेविंग्स होती है, पूरे साल हमने वेट किया होता है उसके लिए। पर यदि आपको बहुत क्रेविंग्स है और आपको लेना है तो उसको कम मात्रा में ले, एक साथ ज्यादा नहीं लेना है, उससे गैस, इंडाइजेशन जैसी तकलीफें होती है। और मधु, अम्ल और लवण, ये तीनों रस वाले सब पदार्थ हम ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पाचक रस है वो अभी कम हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सके उतना उसे शेयर कर। थैंक यू।